डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर चल रहा है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने 50 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। हमारा 51 सम है, लेट a इज इक्वल टू 1a01 देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n a रेज़ टू पावर n इज। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ऐसे सम देखो हम कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम a का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो वो होता है a इंटू ए की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, a मैट्रिक्स को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, ठीक है, और 0 के साथ किया तो 0, 1 + 0 1 आ जाएगा। फिर 1 को a के साथ मल्टीप्लाई किया a, फिर a को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो a, मतलब a + a हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया 0 और +0। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 1 1, तो ये हमारे पास बन गया 1 a + a 2a 0 1। ठीक है, और फिर हम a क्यूब फाइंड आउट करेंगे, a² × a फाइंड आउट करेंगे। तो a² की वैल्यू है 1 2a 0 1। इसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर से। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा 1 3a 0 1। ठीक है, तो स्क्वायर तक क्यूब, ठीक है, स्क्वायर किया हमने फाइंड आउट, कोई क्यूब किया तो हमें पता चल गया कि हम सो ऑन इसी तरह a रेज़ टू पावर n फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 आता है हर बार, यहाँ 0 आता है, यहाँ 1 है, और यहाँ क्यूब किया तो 3a आया, स्क्वायर किया तो 2a आया, तो इसलिए पावर n करेंगे तो यहाँ n ने बन जाएगा। ठीक है, तो a रेज़ टू पावर n की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या करना है, a रेज़ टू पावर n को 1/n से मल्टीप्लाई करना है, मतलब a रेज़ टू पावर n/n फाइंड आउट कर लेना है। तो पूरे जो एलिमेंट है उसको 1/n से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0/n 1/n। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/n। यहाँ n और n कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, 0 को n से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/n। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो लिमिट लेनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ हम देखो, अगर यहाँ लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, यहाँ तो a ही है, n नहीं है, तो लिमिट लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, 1/n, तो ये बन जाएगा 1/∞। 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, ये a आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 1/∞ बनेगा। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 0a 0 0, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हमारा 52nd सम है, इफ a एंड b आर मैट्रिसेस सच दैट ab एंड a + b बोथ आर डिफाइंड। ठीक है, हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास a और b दो मैट्रिक्स दी है, उनकी प्रोडक्ट और उनकी एडिशन कैसे डिफाइंड हो। ठीक है, दोनों चीजें डिफाइंड कैसे हो सकती है। ऑप्शन ए दिया है, a एंड b आर एनी टू मैट्रिसेस, a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ a इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज ऑफ b। ठीक है, हमें पता है कि अगर हमारे पास a एंड b टू मैट्रिक्स दी हुई है, तो अगर हमने उसकी एडिशन करनी है तो दोनों की दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, और जब प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं फिर हम ये देखते हैं कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। ठीक है, अब ये दोनों कब डिफाइंड होगी, तो अगर नंबर ऑफ कॉलम ए के सेम है एज नंबर ऑफ कॉलम रो बी की। ठीक है, तो हमें पता है कि a + b हम डिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो उसमें हम a + b भी डिफाइन कर सकते हैं और a × b भी डिफाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे पास b। 53rd सम है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2 1 7 4 इज। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो क्या होता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसको हम किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें
इन दोनों की प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बनेगी उसको हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे सम जो होते हैं इसको बाय ऑप्शन हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी। ठीक है, मैं आपको बी को लेके ही बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। जैसे कि हमारे पास 4 - 7 - 1 और 2 दिया है, तो हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। तो 4 2 = 8 -7, ठीक है, फिर 4 - 4 और -7 2 = 14 प्लस 7 2 = 14 और ये हो गया -7 + 2 2 4 = 8। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1 0 0 1, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब जो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आ जाएगा 4 - 1 - 7 2। ठीक है, ऐसे ही आप 1 के साथ ए के साथ मल्टीप्लाई करके देखना, अगर वो आइडेंटिटी बनेगा तो वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आएगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, हमारा 54th सम है, इफ ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज आर। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, नल मैट्रिक्स, यूनिट, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास ऐसे दिए हैं जो भी ऑप्शन है स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, ठीक है, 2 ऑप्शन दे दिए कि अगर ये मैट्रिक्स कैसी है, अगर सेम सेम है तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले सी और डी ऑप्शन ही देखेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि इसका ट्रांसपोज करेंगे हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सेपरेट हो जाएगा जब भी माइनस होती है। ठीक है, अब प्रोडक्ट हो रही है तो ये हमारे पास बन जाएगा बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, माइनस यहाँ बन जाएगा ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। ठीक है, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ये बी आ जाएगा, बी इंटू ए का ट्रांसपोज, माइनस यहाँ आ जाएगा ए इंटू बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा ए बी का ट्रांसपोज, यहाँ आ जाएगा माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ दिस, ठीक है, सेम आ गया, मतलब ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया तो ये मैट्रिक्स बन जाती है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारा नेक्स्ट 55th सम है, इफ हमारे पास मैट्रिक्स दी है और ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो देन फाइंड करना है एक्स एंड वाई। ठीक है, हमें पता है कि अगर 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती है तो उसका जो एलिमेंट होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 2x + y = 7 आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन हो गई 4x है जो 7y - 13 के इक्वल आ जाएगा। और थर्ड इक्वेशन है 5x - 7 है वो y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास 4x = x + 6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम इन चारों में से किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, पहले तो हमें पता है इसमें एक ही वेरिएबल की इक्वेशन है, तो हम इक्वेशन नंबर 4 को पहले फाइंड आउट करेंगे। तो 4x - x = 6, 3x = 6 और x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 है, तो इसको जैसे कि हमने थर्ड इक्वेशन में पुट किया, ये बन जाएगा 5 × 2 - 7 = y, 5 2 = 10 - 7, तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है x = 2, y = 3, बी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। 56 सम है, 1 ओमेगा आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है, तो हमें यही पता है कि जो ओमेगा क्यूब है उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अगर हम ओमेगा क्यूब की पावर n कर दें और इधर 1 की रेज़ टू पावर भी n करें तो 1 ही आ जाएगा, यानी कि ओमेगा 3n = 1। ठीक है, हम किसी भी रो में फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी रो में 1 की जगह पे ओमेगा की पावर 3n पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हम सेकंड रो में पुट करेंगे, हमने फर्स्ट रो को एज इट इज लिख लिया, सेकेंड रो में हमने क्या किया, यहाँ 1 है वहाँ ओमेगा की पावर 3n पुट कर लिया। ठीक है,
अब हम सेकेंड रो में से ओमेगा की पावर n कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओमेगा रेज टू पावर n। फर्स्ट रो एज इट इज, यहाँ बच जाएगा ओमेगा रेज टू पावर n, यहाँ ओमेगा की पावर 2n, यहाँ 1। और थर्ड रो हमारे पास है सेम। अब सेकेंड और थर्ड रो सेम होगी, टू रो आइडेंटिकल है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। ओमेगा n को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। करेक्ट आंसर है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सम है 57th, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेल्टा। हमारे पास ये डिटर्मिनेंट दिया है, इसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, हम R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R1, ठीक है। सिमिलर हम R3 को भी चेंज करेंगे R3 माइनस R1, तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो एज इट इज। और R2 को R1 में से माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा, और 1 माइनस 1 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा 0, और यहाँ भी आ जाएगा 0, ठीक है। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, तो हम थर्ड रो को एक्सपैंड कर रहे हैं, यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 माइनस साइन थीटा, तो ये हमारे पास आ गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको 1/2 से डिवाइड और 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया माइनस 1/2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो ये हमारे पास आ गया माइनस 1/2 साइन 2 थीटा। अब हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है कि जो साइन 2 थीटा है वो लाई करता है -1 और 1 के बीच का, ठीक है। और साइन 2 थीटा के साथ हमें -1/2 मल्टीप्लाई करना है। जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 2 थीटा आ जाएगा, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा -1/2, ठीक है। ये डेल्टा की वैल्यू है, तो ये हमारे पास बन गया 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो हमें पता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है डेल्टा की वो क्या आ जाएगी 1/2, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी। 58th सम है, लेट ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्थोगोनल, a प्लस बी, ए बी, ए माइनस बी, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी की है, अगर ए और बी हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हम चाहे कि ए बी करें जहाँ बी ए, ठीक है, बी इनकी प्रोडक्ट करें तो ये भी दोनों मैट्रिक्स क्या होगी, आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। हमारा 59th सम है, लेट ए बी अ जेनेटरी मैट्रिक्स, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, और हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि अगर ये जेनेटरी मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो कम्प्लेक्स नंबर में दी है, तो उसका मॉडुलस ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, हम इसका बाय ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे इसको, ठीक है। तो मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि फर्स्ट का मॉडुलस होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। मॉडुलस फाइंड आउट करने का ये मेथड है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो ये हमारे पास आ गया √1 यानी कि 1। और जिस मैट्रिक्स दी है मतलब हमारे पास उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी है तो वो 1 के इक्वल आ गई, तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। और उसके इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा ए। ऐसे ही अगर हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट रियल दिया है तो फिर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो +-1 आएगी ओनली। तो ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर हमारे पास ये यूनिटरी मैट्रिक्स है तो अगर उसके हमारे पास कम्प्लेक्स में दिया हुआ है डिटर्मिनेंट तो उसका मॉडुलस 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो रियल वैल्यू दी है तो उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास +-1 आएगा। हमारा 60th सम है, इन अ होमोजीनियस सिस्टम ax इक्वल टू 0 इफ a का डिटर्मिनेंट 0 देन ए ऑप्शन दिया है सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन, सिस्टम हैज अ फाइनाइट सोल्यूशन या सिस्टम हैज अ इनफाइनाइट सोल्यूशन, और डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज,
ठीक है, तो हमने होमोजीनियस सिस्टम वाली वीडियो में ये सारा फाइंड आउट बताया था कि अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है और ए का डिटर्मिनेंट 0 है तो उस सिस्टम के क्या आएंगे, हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास सी। हमारा नेक्स्ट सम है 61, लेट ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये भी हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जब कंसेप्ट किया था और उसमें ये पूरे रिजल्ट किए हैं। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। ठीक है, ए का जो इनवर्स है वो ए के ट्रांसपोज के इक्वल है और ए का डिटर्मिनेंट +-1 है, ए इज इन्वर्टिबल है, ए इज सिंगुलर है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब वो इन्वर्टिबल है। अगर इन्वर्टिबल है तो वो नॉन सिंगुलर होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि ए इज सिंगुलर, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये तीनों कंडीशन जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में होती है। ए का इनवर्स ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है और ए का डिटर्मिनेंट +-1 होता है और ए इज इन्वर्टिबल होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की पढ़ी हुई है पहले वाली वीडियो में। नेक्स्ट सम है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सभी की सभी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन जीरो मैट्रिक्स, और ये भी रिजल्ट ट्रू नहीं है। जरूरी नहीं है कि नॉन जीरो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट ऑलवेज नॉन जीरो ही आएगी, वो जीरो भी आ सकती है। ठीक है, और सी ऑप्शन है इफ अ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमने रिजल्ट भी किया है। एक जीरो मैट्रिक्स ही है जो हम सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं, जिसे स्क्यू सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, डी पे लिखा है रैंक ऑफ अ नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी जीरो। तो जो नॉन जीरो मैट्रिक्स है वो बोलते हैं उसका रैंक जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी ट्रू नहीं है कि जो नॉन जीरो मैट्रिक्स है उसका जो रैंक है वो ऑलवेज नॉन जीरो ही आएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट 63rd सम है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड कॉलम है हमारा उसको ए बी सी से डिवाइड कर देंगे। अगर हम उसको ए बी सी डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/, इसको ए बी सी से डिवाइड किया, बी और सी दोनों कट गए और हमारे पास बचा 1/a। सिमिलर सेकंड को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/b, और थर्ड कॉलम को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/c। तो और हम देखें फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों सेम आ गए, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ सम है इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए इज। ठीक है, सिंगुलर मतलब जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है। अगर हमारे पास ए सिंगुलर मैट्रिक्स है देन एडजॉइंट ए इज अ ऑल्सो सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट सम है इफ ए की वैल्यू दी है और आइडेंटिटी दी है, हमने फाइंड आउट करना है देन 10 ए इनवर्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमें पता है कि ए इनवर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, और हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। वो आ जाएगा 4 2 8 -9 2 18 माइनस के 10। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा ये 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। जब हमारे पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हम उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे और जो नॉन डायगोनल है उनके साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, 10 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 10 × ए इनवर्स। तो इधर भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा और -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये -4 प्लस के 2 हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। 66 सम है इफ ए इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू। ठीक है, हमें पता है कि अगर ए हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज 0 आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगा। और 67 सम है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन ट्रेस ऑफ ए इज, और ये भी रिजल्ट हमने पढ़ा था कि ट्रेस ऑफ ए जो मैट्रिक्स है वो उसके इक्वल होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए हमारे पास सम के इक्वल होता है और जो डिटर्मिनेंट है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट के इक्वल होता है। 68 द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो हमने ये कंडीशन पढ़ी है, a1/a2 फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास आ गया 1/-2। सिमिलर b1/b2 फाइंड आउट करेंगे, वो आ जाएगा 2/-4 यानी कि माइनस के 1/2। और c1/c2 फाइंड आउट करेंगे तो वो है 11/2 या 1/2। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशन बन गई कि a1/a2 इक्वल टू आ गया b1/b2 नॉट इक्वल टू है c1/c2। जब ये कंडीशन होती है तो हमारा आंसर होता है नो सोल्यूशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। 69 सम है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय ax इक्वल टू b इज होमोजीनियस इफ x इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 और नन ऑफ दिस। ठीक है, हमें पता है कि होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है जब ax इज इक्वल टू 0 हो जाता है, इसका मतलब जो b की वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाएगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। सम है इफ ए मैट्रिक्स दी हुई है हमारे पास और ए के डिटर्मिनेंट की क्यूब दिया है 125, देन अल्फा इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और माइनस 2 2 जा 4 यानी कि अल्फा स्क्वायर -4 के इक्वल आ जाएगा। और हमें ये गिवन है कि ए के डिटर्मिनेंट की पावर 3 इज इक्वल टू 120 है, तो हम इसको करेंगे अल्फा स्क्वायर -4 की पावर 3 इज इक्वल टू 120 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 125 को हम 5 का क्यूब लिख देंगे, तो दोनों साइड पर क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 5 और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 क्योंकि 4 इधर आके प्लस हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी +-3, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट सम है 71 इफ ए मैट्रिक्स दी हुई है देन फॉर एनी नेचुरल नंबर n फाइंड द वैल्यू ऑफ ए दी पावर n का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये सम हमने पहले भी किया था, जब भी पावर n वाला सम आता है पहले हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और ए क्यूब फाइंड आउट करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि ए रेज टू पावर n कैसी इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो यहाँ हम ए रेज टू पावर n सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी cos n थीटा sin n थीटा माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करने से यहाँ 2 आता है, क्यूब करने से यहाँ 3 आता है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, एन का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एन थीटा, और ये रिजल्ट है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। 72 सम है इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देन इनवर्स ऑफ ए बी इज, ये भी हमने रिजल्ट किया है। अगर हमारे पास ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और हमने ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो वो हमारे पास आ जाएगा, रिवर्सल लॉ लगता है इस पे, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, तो इसका सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। और ऐसी 73 सम है मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली, अगर ए और बी एक दूसरे का इनवर्स है तो हमें पता है कि अगर हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आइडेंटिटी के इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम ए इंटू बी करें चाहे कि हम बी ए करें, ठीक है, मतलब ये इसका इनवर्स है तो ये ऑलवेज आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी। हमारा 74 सम है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर देन के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। ठीक है, ये भी हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर स्केलर है उसको हम एक ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाएगा तो उसका जितनी पावर है ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो उसकी पावर हो जाएगी, तो यहाँ के का क्यूब इंटू ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन सी। हमारा 75 सम है विच इज करेक्ट, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बी ऑप्शन है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, और सी ऑप्शन है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी।
आज के लिए इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।